सोचो जरा, एक लड़की जो दिखने में इनोसेंट है लेकिन उसका ब्रेन पूरा मास्टरमाइंड लेवल का है, सबको डम बना देती है, इमोशनली भी और लीगली भी। और ट्विस्ट ये है कि दो लड़के दोनों अलग अलग कंपनी के सीईओ एक ही लड़की से शादी करते हैं और दोनों सेम टाइम पर डाइवोर्स का गेम खेलते हैं। मतलब कोर्ट रूम रोमांस, दोस्ती में धोखा और दोस्तों के मम्मी पापा का अफेयर भी ऑन द साइड। इस ड्रामा में लव है, रिवेंज है और कॉमेडी का एक तड़का भी, जिसमें कोई भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सब देखा है तो रुक जाओ, ये कहानी सबसे अलग है। तो गेट रेडी फॉर कॉमेडी, रोमांस और क्रेजी ट्विस्ट। बने रहो वीडियो के एंड तक, क्योंकि आगे क्या होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेट्स गो। तो ड्रामा के स्टार्टिंग सीन में हमें इन दोनों महाशयों को दिखाया जाता है। ये जियान किंग यान है और ये है वेन रुआन। तो दोनों जने मस्त अपनी 3rd एनिवर्सरी की पार्टी मना रहे थे। तभी वेन रुआन देखती है कि किंग यान को उसके एक्स मिस याओ का कॉल आ रहा था। तो बेचारी वेन रुआन बोलती है कॉल उठा भी लो। देन इधर जैसे ही किंग यान कॉल उठाता है, उधर मिस वेन सारा दारू पी लेती है। अब किंग यान वेन को बोलता है मैं रात को जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहां से जाने लगता है। तब ये लड़की बोलती है बेशक तुम जाना चाहते हो तो निकलो इधर से, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। ओके, देख रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स, मैडम जी के बोलने का स्वैग ही अलग लेवल का है। स्वैग रहना भी चाहिए, क्योंकि किंग यान को अपने प्रेजेंट गर्लफ्रेंड में फोकस करना चाहिए, ना कि अपने एक्स पे। गुस्सा तो आना ही था। तुम लोग क्या बोलते हो कमेंट करो। और किंग यान को बोलती है कि मुझे होप है कोई तुमसे अच्छा मिल ही जाएगा मेरे पे। किंग यान गया एंड एंट्री होती है अपने हीरो मिस्टर ही जैंग की, जो उसके पीछे ही बैठा होता है। ही जैंग बोलता है किंग यान को तो बड़े डेयरिंग बोल रही थी और अभी रो रही हो। तो वेन बोलती है अरे नहीं, वो तो मैं तुमसे डर गई थी। वैसे ही जैंग और मिस वेन दोनों कॉलेज मेट्स थे। ही जैंग बोलता है कॉलेज में तो बहुत परेशान करती थी मेरे को, अब क्या हुआ। तो वेन क्या बकवास कर रहा है करके वहाँ से चली जाती है। वैसे लड़की क्यूट तो है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किंग यान एंड याओ को देखते हैं, जो किसी मिस्सी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस वेन आ जाती है और वो ये देख लेती है। फिर क्या भाई, लड़की को पकड़ा और बोली। अब मिस याओ बोलती है कि मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, मैं 30 साल की हो गई हूँ और आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो मिस वेन बोलती है सिवाय मेरे हम लोगों का अभी तक ब्रेकअप भी नहीं हुआ और तुम लोग कुत्तों की तरह चुम्मा चाटी में लगे हो। तुम्हें इतनी जल्दी है क्या कंपनी में प्रमोट होने के लिए। तो याओ बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं थर्ड पार्टी हूँ तुम लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। जी नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी तो तू है वेन, मेरे और किंग यान के बीच में। फिर वाव एक लेटर दिखाती है किंग यान की, जिसमें लिखा होता है कि वो कैसे कितना भी टाइम वेट कर सकता है याओ के लिए और वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। ये सब देखकर बेचारी वेन टूट जाती है। याओ बोलती है क्या तुम लोग पब्लिकली रिलेशनशिप में हो? नहीं ना, तुम ये सोच रही होगी कि ये जो 3 साल का रिलेशन में थे वो क्या है। फिर तो बता दो कि किंग यान का बस पेन रिलीफ का काम करती थी तुम। ये सुनकर वो और टूट जाती है। फिर किंग यान सॉरी बोलता है, तो वो सुनकर वो किंग यान को ही तोड़ देती है। अब यहाँ वेन वहां से निकलती है और गम में होती है बेचारी। तो इधर हीरो ही जैंग के बाहों में आके गिरती है। देन सीधा हमें हॉस्पिटल दिखाते हैं, जहाँ वेन का जैंग उठने में मदद कर रहा होता है। अब वेन उठती है और बोलती है कि थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। अपना हीरो बोलता है थैंक्स की जरूरत नहीं है, वैसे भी बाद में मैं तुमको 2 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दे दूंगा। तो वो बोलती है अभी दे दो। वैसे तुम्हें मेरी मम्मी से मिलने में डर तो नहीं लगा ना। तो बोलता है लगा ना। फिर वहाँ ही जैंग के पास एक लड़की आती है, जो बोलती है जैंग तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया था और तुम इस लड़की के पास क्या कर रहे हो। तो वेन बोलती है जा रे कुत्ते, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी केयरिंग है फिर भी मेरे पीछे पड़ा है। हीरो भी लाइक रीजन। फिर ही जैंग उस लड़की को समझाकर वहां से भेज देता है। अबे ये कहाँ पकड़ लिया वे, छोड़ छोड़। हाय, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब ही जैंग पूछता है कि क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तो वो बोलती है तुम्हें कैसे पता चला। ही जैंग वहां से जाने लगता है। तो वेन बोलती है नेक्स्ट सैटरडे डिनर पे चलते हैं। तो जैंग भी हाँ कर देता है भाई। वैसे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसे लग रहे हैं ना। अब सीन में आगे दिखाया जाता है कि नर्स वेन को बोल रही थी कि अच्छे से रेस्ट लो
टेक केयर। देन वहां से निकलते हुए वेन उन दोनों महाशयों को सामने में ही मिल जाती है और उनमें कुछ कुछ और बातें होती हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जहां वेन बैठी हुई होती है और किंग यान आकर वेन से बोलता है, तुम झाउसी गेम का साइनिंग क्यों रोक दिए? तो वेन बोलती है, तुम्हें तो पता ही है ना कि टोंग टोंग ने पूरी अपनी जान लगाकर वो गेम बनाया है और तुम ये मिस याओ को देना चाहते हो, वो भी लॉयल्टी के नाम पर। तो किंग यान गुस्से में बोलता है, मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ और मैंने अगर बोला कि साइन करो मतलब साइन करो। लड़की भी लाइक अच्छा हमको सिखा रिया है। लड़की बोलती है कि कर ले कोशिश जितनी करनी है। अब सैटरडे नाइट का सीन दिखाते हैं जहां वेन डिनर के लिए ही जैंग का इंतजार कर रही थी। वो आता है और बोलता है, तुमने खाने का ऑर्डर किया मगर खा नहीं रही। वेन बोलती है, तुम्हारी नज़र काफ़ी अच्छी है। तो ही जैंग बोलता है, हर प्रोजेक्ट पर मेरी नज़र आ जाती है क्योंकि जो झाउसी गेम का साइनिंग होता है वो इसने ही रुकवाया था। वो बोलता है, क्या मैं और प्रोजेक्ट ग्रैब कर लूं? तो बोलती है, कर लो, फिर तो एकदम करीब। अरे देखना भैया, कुछ और ग्रैब मत कर लेना। फिर जैंग उसे लॉलीपॉप देकर वहां से चला जाता है। यहाँ मैडम जी चूसते चूसते आ रही होती है। अरे लॉलीपॉप बोल रहा हूँ। तब यहाँ मिस याओ ने अपने ड्रामे की पूरी एक टीम बिठा रखी थी। मिस याओ बोलती है, माइक्रोसॉफ्ट को तुमने कितना प्यारा तुम्हें प्रमोट कर दिया और कंपनी को तुम अंदर और बाहर दोनों से ही खा रही हो। इन दोनों लड़कियों की लड़ाई देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया रे। मिस वेन बोलती है, मैं कैपेबल हूँ इस पोस्ट के लिए, तभी तो प्रमोट हुई हूँ और अंदर और बाहर से खा रही हूँ का क्या मतलब है? तो मिस याओ बताती है कि उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट किया है कि उसने मिंगजे ग्रुप से पैसे लिए और झाउसी गेम के प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। तो भाई अब हीरोइन तुरंत ही जैंग को कॉल लगाती है और बंदा 2 सेकंड में हाजिर। इसके सामने तो साला कुत्ता भी फैला है। एंड रीजन यहाँ ही जैंग किसी बंदे को लेकर आता है जिससे क्लेम करवाता है कि मिस याओ के कहने पर ये सब चीज का नाटक वो कर रहे हैं। इससे मिस याओ खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ही जैंग वो तो अलग ही नशे में बोलता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रोंगली ग्रुप 1 साल में खत्म और 2 साल में पूरे मिस याओ की फैमिली खत्म। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ सारी डिस्कशन से ये पता चलता है कि मिस वेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो वो मिस याओ को माफी मांगने के लिए बोलती है। तभी हमारे के संघारक वीरों के वीर अमरेंद्र डिपार्टमेंट मैनेजर प्रकट होते हैं। अब यहाँ दोनों कंपनी के बीच भिड़ंत होती है, लेकिन मिस्टर किंग यान कैसे भी ये सॉल्व करता है एंड दोनों साइड को समझाता है। एक्चुअली में ये सिर्फ अपने एक्स का ही साइड लेता है। फिर अपना हीरो ही जैंग हीरोइन का लॉलीपॉप लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये तीनों अपने थोड़े बचे मामले सुलटाते हैं। देन जब वेन बाहर निकलती है तो देखती है कि ही जैंग तो वही खड़ा वेट कर रहा था। वो बोलती है, तुम अभी तक रुके हो यहाँ पर? हमारे हीरो जी बोलते हैं, मैंने तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना कीमती समय दिया और अगर अब भी ट्रीट नहीं दिया तो ये तो गलत है जी। लड़की बोलती है, चलो जी बेवकूफ चलो। अब यहाँ कार के पास ही जैंग बोलता है, अरे तुम्हारी शक्ल तो देखो, भूत से भी डरावना लग रहा है, ऐसे में ड्राइविंग तुम मत करो। हीरो भी लाइक वुमेन। जिसके बाद दोनों यहाँ खाना खाने आ जाते हैं, जहाँ ही जैंग एक प्रपोजल रखता है कि वो उसकी कंपनी में आ जाए, जिसके बाद वो दोनों मिलके उनको डिस्ट्रॉय करे। बट यहाँ मिस वेन बोलती है, अभी फिलहाल तो मुझे रेस्ट चाहिए। बताती है रोंगली ग्रुप ने उसे बहुत सारा कंपनसेशन दिया है। अब ही जैंग अपने मोबाइल देखता है, पता चलता है कि इंटरनेट पर र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कैसे 2 लड़कियां एक ही बंदे मिस्टर किंग यान को चाहते हैं। दूसरी तरफ ये सब मिस याओ को भी पता चलता है। वो काफी गुस्सा हो जाती है, जिससे किंग यान उसको किसके द्वारा पोस्ट किया गया है उसका पता लगाने के लिए बोलते हैं। अब उधर दूसरे दिन मिस वेन सो के उठती है तो उसे कॉल आया होता है और उसे बताया जाता है कि वो घर से बाहर ना निकले। अभी उसके बारे में इंटरनेट में बहुत चर्चे हैं और शायद तब वो कंपनी से निकल भी सकती है। अब ये सुन के इसका रिएक्शन कुछ इस टाइप से है, पकड़
मेरे को जानता नहीं है। यहाँ नेक्स्ट डे ये दोनों महाशय मतलब किंग यान और मिस याओ अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो बोलती है हम यहाँ 3 चीजों का सेलिब्रेशन करेंगे। फर्स्ट है कि हमारा लव एंड सेकंड है रोंगली ग्रुप के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के मिस वेन रुआओ को निकालने की खुशी में, और क्योंकि कंपनी के कुछ पर्सनल इशू हैं। इतने में गाना बजाना चालू एंड क्या डांस भी चालू। अब इनका इधर ये डांस खत्म होता है एंड इधर से आती है मिस वेन जो उनको देखकर ताली बजा रही थी। अब माइक लेकर बोलती है 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, 3 साल का हमारा रिलेशनशिप है और तुमने बोला था कि हम लोग इसे बाद में पब्लिकली अनाउंस कर देंगे, बट अब समझ आया कि कैसे इस घटिया काम को करने यहाँ आया है। ये सुनकर बाकी जनता सोचने लगती है कि क्या सही में मिस्टर किंग यान ने मिस वेन पर चीट किया है, वो भी उसके और मिस याओ के रिलेशनशिप के दौरान। फिर और क्या, ये तरह तरह की बातें सुन मिस याओ बोली किंग यान तुम कुछ बोलो ना। तो बोलता है एक्चुअली झूठ बोलता है, मैंने कभी तुमसे लव की बातें नहीं की। तो ये सुनकर मिस वेन को ऑब्वियसली चक्कर आने लगता है। बेचारी सोचती है कि ये मेरे साथ 3 साल से सोता आ रहा था और अब बोल रहा है कि इसने मुझसे प्यार वाली बातें नहीं की। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा। फिर क्या जड़ देती है एक थप्पड़ किंग यान को। ये होने पर उसकी गर्लफ्रेंड को तो गुस्सा आना ही था, तो वो उसको धक्के देकर गिरा देती है और उस पर वाइन गिरा देती है। अब लोग वहाँ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे ये बिना जॉब के 3 साल से भी रोंगली ग्रुप में थी, और एक तो सीधा बोल रहा था कि अगर उसको स्पॉन्सर चाहिए तो वो उससे बात करे। तभी हमारा हीरो अंकल आता है, वो मिस वेन को बोलता है मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तुम बड़ी खतरनाक नजर आते हो, देख लो यहाँ बेचारी की जले में और नमक छिड़क रहा है। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो मिस वेन बोलती है हाँ दिखाओ। अबे ऐसे कौन मदद मांगता है, मैं तो सोच रहा था कि दोनों में अब चुम्मा चाटी हो जाएगा। बट इधर मिस याओ बोलती है तुम यहाँ हमारी कंपनी सेलिब्रेशन में क्या कर रहे हो? तो ही जैंग हीरो बोलता है क्या तुम्हारे होटल स्टाफ को नहीं पता कि टॉवेल कैसे देते हैं? जिसके बाद टॉवेल से वो वेन रुआन की शक्ल को साफ करता है। ही जैंग भी कंपनी का मालिक है भाई, बोलता है माफी मांगो, या तो याओ माफी मांगती है ही जैंग से। ही जैंग बोलता है अरे पागल औरत इसको बोल इसको। वो मिस वेन से माफी मांगती है तो मिस वेन बोलती है इधर आओ। अरे ये लोग क्या करना चाहते हैं, मुझे डाउट हो रहा है। मिस वेन बोलती है अब मुड़ो। अरे बाप रे। जिसके बाद वो उसको धक्के मारकर गिरा देती है, फिर वाइन को भी उसके ऊपर गिरा के सॉरी बोलती है और भूल जाओ अब मुझे बोल के वहां से निकलने लगती है। लेकिन इधर हमारा हीरो इस मौके पर चौका मार के हीरोइन को उठा लेता है। देखो फिर आगे का सीन मैं नहीं बताऊंगा यार, मेरे को शर्म आता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, बस सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मिस याओ एंड महाशय किंग यान को दिखाते हैं जो कि बेचारी बन रही मिस याओ के आंसुओं को पोंछ रहा था। अब ये लड़की उसे धिक्कारते हुए बोलती है तुमसे कहा था पार्टी के पहले मेरे साथ कुछ भी होता है तो तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन तुमने उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस खड़े होकर देख रहे थे, क्या यही है तुम्हारा प्यार? फिर मिस याओ रोने लगती है। देन महाशय किंग यान को एक आइडिया आता है, देन वो उसे अप्लाई भी करता है। वो मिस याओ को रिंग देकर प्रपोज करता है और बोलता है फिर क्या लड़की खुश। वैसे एक बात बताओ, इस लड़की की इतने ही चोचले हैं क्या? अभी रो रही थी और अभी खुश हो गई, लेकिन ये महाशय किंग यान के आंखों में आंसू क्यों नजर आ रहे हैं? क्या इसे भी तो कहीं पता नहीं चल गया कि अब वो बर्बाद होने वाला है? तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि शादी के प्रपोजल देने के बाद भी किंग यान नाखुश क्यों लग रहा है? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? आगे क्या ट्विस्ट होगा देखते रहो यारो। अब इधर कार में हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। अरे डायरेक्ट इतना बड़ा ट्विस्ट है। वैसे ही जैंग बोलता है कि तुम्हारा पैर कैसा है, अभी हॉस्पिटल चले क्या? तो वेन रुआन बोलती है नहीं बस मुझे अपने मॉम के पास जाना है। तो अपना हीरो थोड़ी स्टाइल दिखाने के लिए बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वेन रुआन अपने आप को ही जैंग के तरफ ले जाती है और दोनों एकदम ही ज्यादा क्लोज होते हैं। तो ही जैंग बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो? तो वेन रुआन बोलती है जी हाँ। इतना बोलकर वो सीट बेल्ट को लगा देती है और बोलती है आराम से घर आना। सच बताना यार तुम लोगों को किस किस लोगों को
ये लगा कि इनके बीच अभी किस या रोमांस होने वाला है। आखिर ये सब इनके बीच है या नहीं है, या ऐसे ही चलने वाला है। अब वो ही जिंग को टाटा बोलती है, देन घर चली जाती है। इधर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अरे बाप रे, मैं सोच रहा था आज हो ही गया हम लोगों का। फिर क्या, हीरो सुट्टा मारने लगता है और एक कॉल करता है कि आज के बाद वेन रुआन के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं चलनी चाहिए इंटरनेट। अब ये सच्चे मन से चाहने लग गया क्या उसको। अब इधर जैसे ही वेन रुआन घर में एंटर करती है, वहाँ उसकी मॉम अंडरटेकर की तरह प्रकट होती है। उसकी माँ उसको गुस्से में बोलती है कि तुम 18 की एज में इस प्यार वाले झमेले में फंस गई। मैं बोली थी कि वो लड़का ठीक नहीं है और ना ही तुमसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात उस टाइम सुन लेती तो आज तुमको ये सब नहीं देखना पड़ता। वेन, मैं तो बोल रही थी कि तुम्हारा करियर पहले बनाओ। अच्छा गाइस, ये बताओ उसकी मॉम ने उससे सही ही तो कहा ना, बट कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। अब वेन रुआन उसकी मॉम की बातों पर भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, मॉम मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं उसे डिजर्व भी करती हूँ, लेकिन मुझे बचपन से तुम्हारी जैसी माँ नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि मैं जन्म ही नहीं लेना चाहती थी, वही ठीक था। इतने में क्या, जड़ देती है एक थप्पड़। ये भी तो उसके सामने जबान लड़ा रही है, चपड़ चपड़ कर रही है। अच्छा, वेन रुआन की बातों से लग रहा है कि चाइल्डहुड में उसके साथ कुछ तो हुआ है जो वो ऐसा बिहेव कर रही है, या फिर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बोली। बने रहो आगे। थप्पड़ खा के बेचारी वहाँ क्या करती, चली गई घर से बाहर। अब यहाँ बेचारी बाहर में लंगड़ाते लंगड़ाते आ रही थी, उसके जले में सैंडल ने पेट्रोल डाल दिया। बेचारी पेन में क्या करती, बैठ गई वहीं। तभी हमारा हीरो ही जेंग आता है, वो भी छतरी लेकर, क्योंकि बारिश शुरू हो गया था। नाइस ना दोस्तों। अच्छा, मुझे एक डाउट था, साला इसको वेन रुआन का लोकेशन कैसे पता चलता है? क्या ही जेंग जासूस है या फिर इसने उस पर कोई ट्रैकिंग चिप फिट किया है? तुमको क्या लगता है? ही जेंग उसके लिए शू भी लेके आया था। ही जेंग उसको पीठ पर उठाकर वहां से अपने घर ले जाता है। वेन ही जेंग से पूछती है, तुम मेरी हमेशा मदद क्यों करते हो? तो ही जेंग बी लाइक, बिकॉज आई लाइक यू। अब यहाँ घर में ही जेंग उसकी पैरों पर तेल मालिश कर रहा होता है, तो उसको कॉल आता है। वो थोड़ी दूर जाकर बात करता है और इधर हमारी वेन रुआन दारू पीती जा रही थी। तो ही जेंग दौड़ते हुए आता है और बोलता है, तो वेन बोलती है, मेरे पास पैसे हैं ही जेंग, मैं तुम्हें ये खरीद कर दे दूंगी। फिर अपना गम बताती बोलती है, यार मुझे अब किंग यान प्यार नहीं करता, न ही मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो हीरो भी लाइक, मैं हूं ना, मैं करता हूँ प्यार तुमसे। फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें वेन और ही जेंग के कॉलेज के टाइम की स्टोरी को बताते हैं, जहाँ वेन ने जेंग को किस कर लिया था। अब बेचारा ये सोच के रो दिया। इतने में वेन को पता चलता है, देन अब वो जानबूझ के किस कर लेती है। वैसे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, एक्चुअली ये तो कॉकटेल पार्टी है ना। यहाँ ही जेंग और वेन रुआन की एंट्री देखकर सभी शौक हो जाते हैं। यहाँ मिस याओ बोलती है, तुम्हें किसने बुलाया? ही जेंग एंड मिस वेन, तुम लोग तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा काम कर देते हो। तो यहाँ इस कुतिये का कुत्ता बोलता है, सॉरी किंग यान बोलता है, इसको तो मैंने बुलाया है, बट तुम्हारे पापा जी के कहने पर। यहाँ मिस याओ मिस वेन को उसके नेकलेस के लिए इंसल्ट कर रही थी, जिसे कुछ देर पहले ही जेंग ने दिया था। यहाँ पर मिस्टर ही जेंग को आ जाता है गुस्सा। वो वेन रुआन के लिए बोलता है कि मिस याओ, क्या तुम्हारी कानों को कुछ हुआ है या फिर आंखों में धुंधला छा गया है? मैं नेकलेस किसी को भी दूं, तुमको इससे क्या है? आगे तुम कुत्ते के जैसे इसी तरह लोगों को काटते फिरोगे तो तुम्हारी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। यहाँ ही जेंग मिस याओ की धोती खोल रहा था, तो सभी लोग पार्टी में गॉसिप करने लगते हैं कि मिस्टर ही जेंग याओ फैमिली के बारे में इतना कुछ जानता है। यहाँ मिस याओ के पतिदेव श्री मिस्टर जियांग किंग यान बोलता है, भाई देख, पब्लिक में लड़की की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। तो हमारा हीरो भाई बोलता है, अच्छा हमको सिखा रिया है। अगर तुझे इतनी भी समझ है तो तेरे को इतने टाइम से तेरी बीवी कर रही थी, वो तेरे को नहीं दिखा क्या? जो कोई भी रुआन की बुली करेगा लगा दूं लंका। इतने में ये लड़की हो जाती है गुस्सा और ग्लास फेंक के मारती है वेन रुआन को। तो ऑब्वियसली है, तू पहला पहला प्यार है मेरा।
यहाँ मिस याओ बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग यान को बुरा भला बोलने की। वेट ये ठीक करती है ना, कम से कम अपने पति देव के लिए स्टैंड तो लेती है। बट इस महाशय को क्या दिक्कत रहती है, जिस वक्त बोलना चाहिए उस वक्त तो इससे सीधा लड़का दुनिया में नहीं होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ही जेंग भी याओ फैमिली का ही बेटा होता है। तभी मैं सोचूं कि ये लड़की इसका कुछ बिगाड़ कैसे नहीं पाती। तो ये सुनकर बेचारा सदमे में चला जाता है। वेन रुआन उसके कानों को अपने हाथ से ढक देती है। फिर क्या, इधर पहली बार मिस्टर किंग यान साहब सही काम करते हैं। वो याओ को उठा कर ले जाते हैं। लगता है पलंग तोड़ने की जल्दी है। ठीक किया, ले गया। नहीं तो वेन रुआन ने कान तो ही जेंग के बंद किए थे, मगर किंग यान के कानों से खून बह जाता। फिर शिफ्ट होता है जहाँ ही जेंग अपने चोट पर दवाई लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ वेन रुआन आती है एंड उसकी हेल्प करती है। भाई हमारा लगता है डिप्रेशन के बाद तुरंत रोमांटिक मूड में आ गया। बट वेन रुआन उठ जाती है और बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, उधर से तुम्हारे लिए बैंडेड ले आऊंगी। यहाँ ये क्या, ये तो जियांग किंग यान के साथ है, कहीं ये डबल गेम तो नहीं खेल रही। इन दोनों की मीटिंग को ही जेंग भी देख लेता है। खैर इधर जियांग किंग यान वेन को गले लगाने की कोशिश करता है, बट कैसे भी डांट कर वेन उससे छूटती है। देन किंग यान बोलता है वेन तुम्हारे लिए ही जेंग ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो वेन भी जवाब देती है तुम कौन से अच्छे हो, तुम्हें मेरे अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहिए। इधर बेचारा ही जेंग सोच रहा होता है कि चलो सब ठीक कहा, बट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेन कम से कम बोलती कि वो मुझसे प्यार करती है, बट ये उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता। तो बेचारा सैड हो जाता है। वैसे यहाँ वेन रुआन आई ही क्यों उसके साथ, क्या वो ही जेंग को धोखा देगी या वो बस प्यार करने की नाटक कर रही है। आगे क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें, कमेंट में बताओ। ओके तो यहाँ इन दोनों जने को यहाँ पर वेन की मॉम देख लेती है। वेन बताती है यही जेंग है। तो उसकी मॉम बिलाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो बताती है कि ये मेरे बॉस हैं और इनके पीठ पर चोट लगी है, तो बस थोड़ा सा मलहम पट्टी करना है, फिर ये चले जाएंगे। मलहम पट्टी फिर कुछ और। ओके फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और इधर इनके गुलछर्रे चालू। ही जेंग इसलिए अंदर घुसता है क्योंकि उसे भूख लगी है। इधर वेन उसके लिए नूडल्स बना रही थी, तो वो देखती है कि बाप रे ये तो शर्ट खोल रहा है। हीरो पूछता है क्या तुम्हारे घर में कोई मेडिसिन है, मेरे बैक इंजर्ड है तो पेन कर रहा है और ये फ्रंट व्यू काफी है ना। तो वेन बोलती है तुम्हारा तो बैक इंजर्ड है ना, चलो मुड़ जाओ चुपचाप। ही जेंग अच्छा हाँ अच्छा। अब इधर मैडम सर को देखते देखते बॉल गिरा देती है। फिर क्या, हमारे हीरो को तो जानते ही हो, केयरिंग का यही तो बाप है, इसी ने तो केयरिंग को जन्म दिया है। उठा लेता है मैडम को, फिर बॉल उठाने लग जाता है। बट मैडम बोलती है तुम्हारा बैक हर्ट करेगा, मत झुको। देन मैडम जी सर को अपने पैरों से काफी रोमांटिक वे में अपने पास खींचती है। हीरो बोलता है ओ लड़की मुझे छेड़ रही है क्या। तो मैडम हाँ छेड़ रही हूँ। अबे ये क्या हाथ डाल दिया रे, लगता है भूख ज्यादा इसी को लगा है। अब हमारे सर बोलते हैं कि कल मिंजे में तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें लेने आऊंगा। फिर क्या, हीरो स्टाइल मारते चला गया। मुझे लगा किस करेगा, वैसे ये ज्यादा खुश नहीं हो रही है। चल जा बर्तन उठा और गिराई है उसको साफ कर, नहीं तो तेरी मम्मी तेरा कचुम्बर बना देगी। इधर दूसरे दिन ही जेंग मैडम को लेने आया होता है। वो बोलती है आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो बोलता है कल ना बैक पेन हो रहा था इसलिए आज ये सब, बस वैसे मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। तो मैडम जी टीस करती हुई बोलती है मैं जानती हूँ, बड़े मैं डर रही हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं ना कर दूं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। ओ शर्मा जी आपका 2 मिनट में ये पानी निकाल देगी। अब इधर दोनों कंपनी के ऑफिस में पहुंचते हैं जहां सभी कंपनी के मेंबर होते हैं। ही जेंग बोलता है कि वेन रुआन अब यहां डायरेक्टर की पोस्ट पर है, तो इस बूढ़े को खुजली थी। तो वो मना करते बोलता है अरे इस लड़की को मत बनाओ, नहीं तो ये आपको भी चीट कर देगी जैसे इसने किंग यान के साथ किया, ये बहुत खराब लड़की है। तो वेन रुआन बोलती है रुको 5 मिनट दो। फिर क्या, वो उसे बताती है हाँ गलती मेरी है, बट ही जेंग इज माई फर्स्ट
लॉ और बॉस ने बोला है कि अगर हम एली टेक्नोलॉजी को ओवरटेक करेंगे तो वो मुझे वापस अपना बना लेंगे। तो ही जेंग बोलता है हाँ मैंने कहा है ऐसा, चलो ऑफिस में आओ। अब यहाँ ही जेंग मैडम को खींचते खींचते लाता है एंड फिर सीधा किस करने लगता है गुस्से गुस्से में। तो बोलती है अरे तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो गए? तो नहीं, भाई को लगता है वर्ल्ड में उसका आखिरी दिन है, फिर चुम्मा चाटी में लग जाता है। वेन बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो हाँ बस लाइक करता हूँ इसलिए नहीं, लोग तुम्हें ये ना समझे कि तुम मेरे पीछे पड़ रही हो, तुम्हें क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े। देखा नहीं तुमने वो र्यूमर्स जो इंटरनेट पर फैल रहे हैं? लड़की बोलती है पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट। वो बोलती है तुम्हारे हाथ में जो रेड स्ट्रिंग थी वो कहाँ है? तुम्हारा दिल साफ नहीं है। तो सर बोलते हैं कि वो रेड स्ट्रिंग मैंने तुम्हें भेजा था अपोलॉजी लेटर के साथ। वेन बोलती है मैंने तुम्हें भेजा था। फिर उसके क्लोज आके बोलती है मुझे रेड स्ट्रिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस बॉडी में इंटरेस्ट है, सो लेट्स ट्राई। तो बोलता है बस तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, डेट नहीं करना चाहती? तो लड़की टीज करते हुए बोलती है तो अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बस तुम्हारे पीठ पर मेडिसिन ही लगाऊंगी, और अगर एक्सेप्ट करोगे तो फिर लड़की बोलती है बस सच बताना तुम्हें क्या लगा, इसने क्या बोला होगा उसे कमेंट करो। और अगर आगे का वीडियो देखना है तो जल्दी से चलो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो किया ना? नहीं किया? चलो बाय फिर। अरे कर दो मेरे जिगर के, चलो सपोर्ट दिखाओ यार, लव यू। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट सीन में जहाँ ये दोनों फिर मिल गए। यहाँ किंग यान वेन रुआन को ही जेंग के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहा था, बट वो बोलता है याओ फैमिली के लोग सही नहीं है। वेन बोलती है भूलो मत कि तुम भी याओ फैमिली का ही हिस्सा हो और अपनी बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैंने तुमसे अपोलॉजी भी मांगी, बट तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तो मैडम बोलती है मुझे सोना है, तुम अब ये नहीं कर सकते, इसलिए क्या मतलब कि ये लड़का मर्द नहीं है। अब यहाँ से वेन चली जाती है एंड हमें ही जेंग को दिखाते हैं जो वही किंग यान के पास आता है। किंग यान बोलता है तुम्हें बड़ी चिंता है ना कि वेन रुआन कहीं फिर से मेरी ना हो जाए? ही जेंग बोलता है अरे नहीं, मैं तो तेरे को बोलने आया था कि अपनी बीवी को कुत्तों की तरह किसी को मत काटे, ओके? और फ्लेक्स करते हुए बोलता है वैसे आज सुबह वेन रुआन ने मुझे किस किया एंड कल रात को मेरे साथ सोई थी, कहीं ये सुन के तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बेचारे के जले में नमक छिड़क रहा है, देख लो। इतने में किंग यान साहबजादे गुस्सा होकर ही जेंग को पंच करने की कोशिश करता है, बट वो बोलता है अरे मत यार, फिर रात को सोते समय वो देखेगी तो क्या सोचेगी? अगर किसी चीज का फ्लेक्स करना है तो इनसे सीखो इनसे। अब हमें यहाँ वेन और ही जेंग को कार के अंदर दिखाते हैं। ही जेंग बोलता है अभी जियांग किंग यान ने मुझे थप्पड़ मार और हर्ट हो रहा है। तो वेन बोलती है कहाँ पर? वो अपने गाल को बताता है और वहाँ पर एक किस मांगता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना गाइस। झूठ बोलने में देखो उस्ताद है, देख रहे हो हमारी वेन रुआन को कैसे फंसा रहा है। वैसे वेन रुआन ये समझ जाती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है करके। फिर क्या किस हुआ भाई, और क्या? और ये सब मिस याओ देख लेती है। फिर क्या भाई, आज तो मौका मिल ही गया, आज नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। दोनों पहुंचते हैं कार के पास और बोलती है देख रहे हो बेचारी का धंधा है, हर किसी के साथ लगे रहना। तो ही जेंग बोलता है तुम्हें मुंह से पाद मारने में अच्छा लगता है क्या मिस याओ? भाई हीरो है या रोस्टर? याओ बोलती है तुम्हारा ये फर्स्ट लव है बोलती हो, फिर इसके साथ ऐसा किस विस कैसे कर लेती थी? तो वेन बोलती है मैं ठीक तुम्हारे पतिदेव जैसा हूँ, उसने भी ब्रेकअप करके नया फंसाया और मैंने भी ठीक ही जेंग, मैं फर्स्ट लव के पास रिलेशनशिप में आ गई। वैसे तुम अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो ये दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है। फिर क्या मिस याओ बोलती है तो इधर किंग यान देखो कैसे मगरमच्छ की तरह है या गिरगिट की तरह, ऐसे दिखाता है जैसे बहुत भोला है। बेचारी ये ही असली प्यार करने वाली है, सॉरी मुंह से पाद मारने वाली है। यहाँ हमें बताते हैं कि मिस वेन ही जेंग को छोड़कर उसके बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए रोंगचिंग जा रही है। तो बेचारा हीरो उदास होता है, तो वो बोलती है क्या हुआ, उदास मत हो, जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर क्या है तो दिन भर बस किसके बारे में सोचता है, किसको और रोमांटिक बनाने के लिए ये उसके कानों पे बाइट करता है। तो वो वेन बोलती है अरे मैं अभी भी कुत्ते से प्यार करती हूँ।
अब यहाँ ये उसको खाना खिलाने लेके आया है, बोलता है खाना खा लो, फ्लाइट में खाना ठीक नहीं होता। तो वो खाती है बट गर्म होता है तो ये किस देन वो बोलती है चलो चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो फिर भी लगता है इसको भूख नहीं लगता, साला दिन में, रात में, दोपहर में, सब जगह बस चुम्मा चाटी चुम्मा चाटी चुम्मा चाटी। अब यहाँ एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे किंग यान अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि क्या मैंने गलत चूज कर लिया। तो मिस याओ ये सुन लेती है एंड वो कॉल लगाती है और बोलती है क्या तुम वेन रुआन को टेस्ट करना चाहते हो। देन वो वेन का लोकेशन उसे बता देती है। वैसे याओ ने किसको कॉल किया होगा, तुम्हें क्या लगता है, कमेंट पे नाम जरूर बताना। मिस याओ ने इस बुड्ढे को भेजा होता है जो कि हाथ में एक ऐसा परफ्यूम पकड़ा होता है जिसे स्मेल करते ही वो लोग आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। बट वो तो हीरोइन है भाई, उसका हाथ ही तोड़ देती है एंड दरवाजा बंद कर लेती है। फिर ही जेंग उसके रूम में आता है और वेन उस परफ्यूम के नशे में होती है तो किस करती जाती है करती जाती है करती जाती है। हीजेंग पूछता है कि कोई आया था क्या यहाँ, बट परफ्यूम का असर इतना होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई एंड फिर किस पे किस। अब भाई इतना कुछ हुआ, तुमने एंजॉय किया कि नहीं किया ना। वैसे तुम लोग मेरी वॉइस एंजॉय करो। अब नशा फटने की भी बारी है, इसलिए इतना रोमांस होने के बाद दोनों जने बात ले रहे हैं। अब इन लोगों को येली टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिल जाता है एंड ये उस पर साइनिंग भी हो जाता है। मिस याओ शॉक एंड नाखुश होती है क्योंकि मिंगजे ग्रुप को ये मिला, उनको ये नहीं मिला। और यहाँ दूसरी तरफ टेंशन में बेचारे किंग यान का कार एक्सीडेंट हो जाता है। और इन दोनों लोगों के सेलिब्रेशन को देख लो यहाँ कि इनको वो प्रोजेक्ट मिल गया, बट ये सेलिब्रेशन कैसा है, खाओ भाई चेरी अकेले अकेले ही खाओ। यहाँ मिस वेन अपने असिस्टेंट बनाने के लिए एक बंदा खोजा। देन वो वहाँ आया तो हीजेंग बोलता है अरे ये बहुत यंग है, ये नहीं चलेगा। वेन बोलती है और टीस करते हुए अरे मुझे यंग लोग ही पसंद है ना। तो भाई जेलेसी ऑन एट पीक वो उनको बाहर भेज जाए एंड मिस वेन को बाहों में भर लेता है और बोलता है क्या मैं इनफ नहीं हूँ, यंग नहीं हूँ वो, बट वो कौन है वो तो देखो, रुआन ग्रुप का वारिस, एशिया के रिचेस्ट पर्सन, नो नॉर्थ सिटी के रिचेस्ट पर्सन है। सो डोंट फील इनसिक्योर क्यों नहीं होगा भाई, तू काम ही वैसे कर देगी। तो वैसे कुछ भी कहो, लड़की बहुत क्यूट है एंड लड़का बहुत केयरिंग है। वैसे वीडियो पसंद आ रहा है, बोलो बोलोगे कि नहीं। हाँ पसंद नहीं आ रहा है तो फिर भी पूरा वीडियो देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पांव जोड़ता हूँ। वीडियो लाइक करो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब यहाँ मैडम जी मिस्टर किंग यान को देखना ही होती है हॉस्पिटल में, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट लगा है उसके साथ, या तो उसे दिखाना है कि उसने चीट करके गलती की है। फिर ये यहाँ कार के पास आती है तो हमारा हौसी हीरो सॉरी रोमांटिक हीरो उसे किस करने लग जाता है। देख पहले ही सही बोला था, जहाँ चाहता है वहाँ स्टार्ट हो जाता है। एनीवेज वो मिस वेन के लिए एक एग्रीमेंट लाया होता है एंड उस एग्रीमेंट में ये होता है कि अगर 3 साल के अंदर वेन रुआन मिस्टर हीजेंग से रिलेशनशिप तोड़ती है तो आखिरी में उसे हीजेंग से शादी करना पड़ेगा। वो बोलती है 3 साल ही क्यों, क्योंकि भाई तुमने 3 साल बाद किंग यान से रिलेशनशिप तोड़ा, मतलब डर है कि कहीं वेन रुआन उसे छोड़ ना दे। वैसे सही किया भाई तूने एग्रीमेंट बनाया, नहीं तो तू भी हार्दिक पांड्या बन के घूमता। फिर वेन बोलती है कहीं तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना अभी साइन करा के। फिर क्या भाई बंदा बिना सोचे समझे किस भाई सच में रेपिस्ट लगता है मेरे को, तुम लोग नहीं समझोगी लड़कियां, लड़कों का दर्द। अब यहाँ ये लोग चांगजुंग बायोटेक्नोलॉजी के ऑक्शन में आए होते हैं। इधर ये लोग बिड लगाना स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट होते ही ये बिड 800 मिलियन के साथ जीत जाती है एंड वेन रुआन उसे कांग्रेट्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ ये दोनों कार के पास मिलते हैं एंड वेन बोलती है कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस। तो ही जेंग बोलता है मुझे बहुत पसंद आया, मतलब इन्होंने अभी इनको ऐसे ही जीतने दिया ना। अच्छा देन वो उसे सरप्राइज देते हुए बोलता है कि चलो मैरिज कर लेते हैं। देन गेस व्हाट, ये फिर मैरिज जलाने लगता है। अब यहाँ हमें उन दोनों की मैरिज सीन के बाद यहाँ ये सेल्फी ले रहे होते हैं। देन ही जेंग बोलता है चलो अभी से मैं इंस्टा पे डालता हूँ, मजा आ जाएगा। वेन बोलती है अरे पागल हो गया क्या, मेरी मम्मी देखेगी तो हम लोग तो फिर खत्म है। फिर जस्ट वैसे ही वेन के मॉम का कॉल आ जाता है, नाम लिया और शैतान का कॉल आ गया। नाइस। अब यहाँ वेन अपने माँ से
मिलने आती है। वेन अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है एंड बोलती है ही जेंग एंड मैंने शादी कर ली। एंड फिर क्या उसकी माँ बोलती है आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो और मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। फिर क्या वो वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ मिस वेन भी रोते रोते निकल रही होती है कि वहाँ मिस याओ की एंट्री होती है। यहाँ वो मिस याओ वेन को परेशान करने लग जाती है कि तुम इसलिए रो रहे हो ना कि तुम ऑक्शन में हार गई। देन वो उसे धक्के मार के गिरा देती है। उधर से हमारा हीरो ही जेंग आता है एंड वो उसे धक्का देता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, इसको टच भी मत करना, बट तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। फिर देखो इसका स्टाइल जाते हुए रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। अब यहाँ ये लोग कार में आते हैं तो वेन बोलती है तुमने मिस याओ की पब्लिकली बेइज्जती की है, तुम्हें वो आसानी से जाने नहीं देगी। तो ये महोदय बोलते हैं तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेन कहती है मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ, तुम जानते हो ना। तो अपना हीरो भी यहाँ बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यूज होने दो। फिर क्या ही जेंग को मिस याओ के पापा का कॉल आया होता है, उसे डिनर पे बुलाते हैं। लगता है शिकायत कर दिया भूतनी ने। तो ही जेंग वेन से बोलता है डिनर पार्टी के लिए उन्होंने बुलाया है, तुम जाना चाहोगे मेरे साथ। तो वो बोलती है मैं डरती थोड़ी हूँ, तुम जानते हो कि कैसे। तो ये लड़का याओ फैमिली का ही है, मीन्स इसका बेटा है एंड इसका भाई है। वो उससे पूछता है तुमने याओ के साथ ऐसा क्यों किया। तो जेंग बोलता है इसने मेरी बीवी को बुली किया इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। ये देख के तो याओ के फादर साहब वो ही जेंग को प्राइवेटली बात करने के लिए बोलता है। अब इधर ये मैडम चप्पल 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 चप्पल, यार किंग यानी इसको झेलता कैसा होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये भी नौटंकी करने में उसकी नानी का हस्बैंड है। अब यहाँ याओ के फादर साहब ये बोलते हैं कि तुम उससे डाइवर्स दे दो। तो ही जेंग बोलता है अगर तुम लोगों ने मिंजे ग्रुप या वेन रुआन पर गलत नजर डाली तो तुम लोग को नर्क का द्वार दिखा दूंगा। फिर क्या दोनों माहौल में वापस आते हैं और यहाँ याओ पूछती है कि पापा इसने हाँ कर दिया ना डाइवोर्स के लिए। तो उसका बाप बोलता है नहीं बेटी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो हमारी याओ फैमिली की बेटी है। इन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये ड्रेस चेंज कर रही होती है तो पीछे से किंग यान आके उसे पकड़ लेता है। बट ये वेन को पता चलता है तो फिर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है मगर छुड़ा नहीं सकता। वो भी वेन रुआन है भाई, उसको चेपने लग जाती है कि अरे तुम याओ फैमिली के दामाद एंड मैं इस याओ फैमिली की बहू, तो हम लोगों का अफेयर बड़ा मस्त होगा है ना, तुम ट्राई करना चाहोगे। फिर क्या वो किस करने की कोशिश करता है तो इधर मिस याओ अखरोट पे अटैक कर देती है और बोलती है शुक्र मनाओ कि मेरा हस्बैंड अभी इस जगह नहीं है, नहीं तो आज तो तेरा खेल खलास था। अब वेन रुआन यहाँ हीरो के पास आती है और उसके घाव पर मलहम लगाती है। देन ये दोनों फिर मेरी जलाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस वेन को दिखाते हैं जहाँ ये ऑफिस वर्क कर रही थी तो वहाँ नॉर्थ सिटी का रिचेस्ट पर्सन का बेटा आया हुआ है। वो शौक होता है कि उसने ही जेंग से मैरिज कर लिया। तभी वहाँ ही जेंग आता है एंड बोलता है तुमने सुना और देखा ना हम लोग लीगली शादीशुदा हो गए हैं, अब तुम जाओ अपनी नॉर्थ सिटी। तो बेचारा ऑफेंड हो जाता है तो ही जेंग बोलता है यहाँ बीच में हमें बताते हैं कि वेन रुआन का फादर है वो जिंदा है मगर वो उसको अपना फादर नहीं मानती क्योंकि उसने उन दोनों को छोड़कर यहाँ आ गए थे। वो हॉस्पिटल में एक्सीडेंटली उसकी मुंह बोली बहन की वजह से मिलती है और यही नॉर्थ सिटी के रिचेस्ट पर्सन मिस्टर रुआन होते हैं। इस सीन में ही जेंग वेन रुआन को बार से लेकर आता है, वो काफी ड्रंक होती है। कैसे लड़कियों तुम लोग तो दारू वगैरह नहीं पीती ना, अगर पीती होगी तो एक ही चीज बोलूंगा बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। वो बोलता है नॉर्थ सिटी में गोएन बैंक का सेलिब्रेशन है, क्या तुम जाना चाहोगे। इधर मिस तो दारू के नशे में होती है, अरे यार क्या सेलिब्रेशन, क्या तू भी ना इधर उधर आ भी सेलिब्रेशन मनाते हैं। फिर क्या देखो यहाँ नेक्स्ट डे जब वेन रुआन और मिस याओ दोनों गोएन बैंक सेलिब्रेशन पार्टी में आए थे तभी मिस याओ एंट्री गेट के सामने मिस वेन का इन्विटेशन कार्ड छीन लेती है क्योंकि वहाँ पर ही जेंग नहीं होता। उससे उसको फायदा मिल जाता है और उसका मजाक भी उड़ा
रही थी तो अंदर से मास्टर रुआन आता है और ये उन्हीं के सेलिब्रेशन पार्टी होता है। तो बोलता है वेन को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता और तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रही हो। देन इतने में मिस याओ मास्टर रुआन को एक थप्पड़ मार देती है। उसको ये पता नहीं होता कि ये मिस्टर रुआन का बेटा है, बट जब मिस्टर किंग यान आता है तब उसे पता चलता है कि ये तो सच में उसका बेटा है। फिर क्या बेचारी को सॉरी बोलना पड़ता है। ओके, अब पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। देन यहाँ ही जंग वेन रुआन को लेके आता है, जहाँ वेन रुआन बोलती है तुम मास्टर रुआन से जेलिस क्यों फील करते हो। फिर क्या चलो बेबी करते हैं बोलती है। देन इनकी हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। क्या हो गया, एंडिंग हो गया समझ रहे हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ इन दोनों से परेशान होके मिस याओ उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब यहाँ इन दोनों की कार जैसे ही निकलती है उधर से बस वाला इनको टक्कर मार के इनकी एक्सीडेंट करा देता है। फिर हॉस्पिटल का सीन देखने को मिलता है, जहाँ ही जेंग को चोट लगने के कारण वो वेन को भूल चुका होता है और यहाँ अब रोंगली ग्रुप में किंग यान का प्रमोशन हो जाता है, CEO बन जाता है। जहाँ मिस वेन आई होती है और वो ही जेंग को देखती है तो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर भाई उसे भूल चुका था। सो सैड ना। बट यहाँ पर मिस वेन को मिस्टर रुआन अपनी बेटी है करके ऑफिशियली अनाउंस करता है, जहाँ मिस याओ की अच्छी खासी बेइज्जती होती है। इसलिए मिस याओ मिस वेन पे चम्मच से मारने की सोचती है, बट मिस्टर ही जेंग इसे बचा लेता है। बट यहाँ भी वो उसे याद नहीं आता। नेक्स्ट डे वो उसके पास गई एंड उसे बात की तो बंदा पागलों की तरह बात करता है। बोलता है किसी ने बताया कि हम मैरिज्ड हैं, तो अगर तुम डाइवोर्स चाहती हो तो तुम्हारे पापा से बोलो कि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें। फिर क्या बेचारी टूट जाती है, यही जंग नहीं हो सकता एंड वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ ये किंग यान फाइनली उससे तंग आकर डाइवोर्स दे ही देता है। अब यहाँ ही जंग का कंपनी फ्रेंड उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया वेन रुआन के साथ, तुम बहुत ही मतलबी हो। तो वो बताता है कि वो मतलबी है, हाँ वेन रुआन बस मुझे यूज कर रही थी, बस किंग यान को जलाने के लिए। उसने मुझसे कभी रियली लव नहीं किया। वो कई बार किंग यान से मिलती, बट मैं तो मतलबी हूँ ना। ठीक है, वो भी बताता है कि देखो वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें वो बताने आई थी। तो इतने में बेचारे को रियलाइज होता है। देन जल्दी से वो वेन रुआन के पास जाता है, बट ये यहाँ क्या कर रहा है साला, वेन रुआन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। फिर क्या वहाँ हमारा हीरो आता है। देन अब क्या, अब इन दोनों को लास्ट में हम प्यार करते हुए देखते हैं। इस तरह इसकी हैप्पी एंडिंग यही होती है। इसका पूरा सेपरेट लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगा। अब वीडियो खत्म हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये कॉमेडी सीन तुम्हें किसी और के चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट और रेडी फॉर नेक्स्ट क्रेजी ड्रामा। स्टे ट्यून्ड, बाय।